नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएम अग्रवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आए हैं पटवार भर्ती के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं पटवार भर्ती के लिए हिंदी का मॉडल पेपर। तो जिसमें पहला प्रश्न है, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहले ऑप्शन में है उत्तरा प्लस अयन, दूसरे ऑप्शन में उत्तर प्लस अयन, और तीसरे ऑप्शन में है उत्तर प्लस अयन, और चौथे ऑप्शन में है उत्तरा प्लस अयन। दोस्तों, यहाँ पर बै की जगह स है। तो हमारा जो शब्द है उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसमें दोस्तों ब ऑप्शन सही है, उत्तर प्लस अयन। क्योंकि जब हमने संधि में पढ़ा था री रे से के बाद न आने पर न अण में बदल जाता है, संधि में हमने ये नियम पढ़ा था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। यानी चार ऑप्शन है, चारों में से एक शब्द हमारा गलत है। वो दोस्तों अधोगति, अधोगति का संधि विच्छेद अधय प्लस गति सही है। अतएव, अतएव शब्द का अतः प्लस एव संधि सही है। दुस्तर, द्व प्लस स्तर, तो यहाँ पे स्तर नहीं होगा दोस्तों। विसर्ग के बाद में तय आने पर ये विसर्ग स में बदल जाता है। विसर्ग के बाद तय आने पर विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो गलत शब्द है वो स ऑप्शन सही होगा सर। दोस्तों, स ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुण संधि का उदाहरण है। दोस्तों, हमारे पास प्रत्येक पेपर में प्रत्येक प्रश्न के चार ऑप्शन है। चारों में से सोच करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा प्रश्न, कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों, पहला है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतैक्य। तो दोस्तों, गुण संधि का उदाहरण है हमारा ए ऑप्शन, यानी महर्षि। महर्षि का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, नी उपसर्ग से बना शब्द। नी उपसर्ग से बना शब्द, यानी नी उपसर्ग लगा उसमें, बाकी तीन ऑप्शन में नी उपसर्ग नहीं लगा है। यहाँ पर देखो निराकार, निराकार में निर है, निर उपसर्ग है, आकार मूल शब्द है। ऐसे ही निर्मल में निर उपसर्ग है, मल निर उपसर्ग है और मल मूल शब्द है। निर तो है उपसर्ग और मल है मूल शब्द। इसी प्रकार नियंत्रण में, ये नियंत्रण में नी उपसर्ग है। तो हमारे प्रश्न के अनुसार नी उपसर्ग से बना शब्द है स। कौन सा होगा? स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है। जैसे प्रखर, प्रखर में प्र उपसर्ग है। व्याकुल, व्याकुल में वी उपसर्ग है। प्रतीक्षा में प्र उपसर्ग है। अक्षी, अक्षी में किसी भी कोई भी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये खुद एक शब्द है। अक्षी एक खुद एक शब्द है, तो इसमें उपसर्ग रहित शब्द होगा हमारा। इसमें द ऑप्शन सही होगा। प्रश्न के अनुसार द ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है, यानी अभी उपसर्ग नहीं लगा है। तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर है द ऑप्शन। अभिन्नता में अभी उपसर्ग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में तदित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, यानी तदित प्रत्यय लगा हुआ वो शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, बुराई, सिलाई, लड़ाई, कटाई। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन तदित प्रत्यय वाला है, तदित प्रत्यय से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राघव शब्द में प्रत्यय है। राघव शब्द में प्रत्यय है। तो चार ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में आव, दूसरे में ए, तीसरे में आ और चौथे में वह। तो यहाँ पर राघव में जो मूल शब्द है वो तो है रघु, और प्रत्यय है ए, प्रत्यय है ए। तो ये हमारा ए ऑप्शन प्रत्यय है ए, और इसमें ऑप्शन है ब सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 9वां, इनमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, यानी एरा प्रत्यय नहीं लगा हुआ। तो हमारे पास शब्द है, ऑप्शन है कमेरा, सपेरा, सवेरा, ममेरा।
तो इसमें स ऑप्शन है सवेरा, इसमें एरा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। 10वां प्रश्न है गणतंत्र का विलोम शब्द है। दोस्तों हमने पेपर इसी प्रकार तैयार किया है जैसे पटवार भर्ती परीक्षा में आएगा। पटवार भर्ती परीक्षा में ऐसा ही पेपर हमारे सामने होगा, ऐसे ही ऑप्शन होंगे, तो हमें उन बड़े ध्यान से सोच समझकर उन ऑप्शनों को सही चुनना है। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है गणतंत्र का विलोम शब्द है। तो गणतंत्र में विलोम शब्द होगा, हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, लोकतंत्र, स्वतंत्र, निजतंत्र, राजतंत्र। तो इसमें गणतंत्र का विलोम शब्द होगा राजतंत्र, न कि लोकतंत्र, स्वतंत्र और निजतंत्र। लोकतंत्र का विलोम शब्द होता है राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां, इनमें से कौन सा जोड़ा विलोम शब्द का नहीं है। यानी 4 जोड़े हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक जो जोड़ा विलोम शब्द का गलत बना हुआ है वो हमें पहचान करना है। तो इसमें उद्घाटन का समापन होता है, अनुज का धनुज ये नहीं होता है दोस्तों, अनुज का धनुज। उपसर्ग का परसर्ग होता है, समूह का विमुख होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा ब ऑप्शन सही होगा। क्षणिक का विलोम शब्द है, क्षणिक का विलोम शब्द ऑप्शन है काल, अक्षणिक, अक्षुण और शाश्वत। तो क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। तो हमारा द ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। यानी क्रम दे रखा है, कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें से जो पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं इनमें से एक का जोड़ा, एक की जो पर्यायवाची शब्द है वो गलत है, वो हमें देखना है। अलंकार, अलंकार के पर्यायवाची है आभूषण, भूषण, गहना, ये भी सही है। आंसू के पर्यायवाची है नयन, नारिका, नीर। तो दोस्तों ये गलत है, हमारा प्रश्न के अनुसार बे ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आंसू के पर्यायवाची शब्द नयन नहीं होता है, नयन नहीं होगा। तो ये बे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द तरुणी भी होता है, प्रमदा भी होता है, ललाम नहीं होता है। तो इसमें सही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसमें अनुज पर्यायवाची शब्द नहीं है, मानव भी होगा, मनुष्य भी होगा, व्यक्ति भी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से किस शब्द युगम का अर्थ सही नहीं है। शब्द युगम हमारे पास चार हैं, चारों में से एक का शब्द युगम सही नहीं है, वो हमें पहचान करना है। तो इसमें पहला अजर और अजीर, दूसरा है दीन और दीन, क्रम और क्रम, द्वीप और दीप। इनमें से जो एक जोड़ा है वो गलत है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि अजर का अर्थ देवता होता है और अजीर का अर्थ आंगन होता है, परंतु यहाँ पे उल्टा दे रखा है। तो हमारा ये ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आहूत और आहूत युगम का उपयुक्त अर्थ है, यानी सही अर्थ है, वो हमें देखना है। तो इसमें आहूत और आहूत का जो आहूत है इसका अर्थ है हवन सामग्री, और आहूत बड़े हु की मात्रा लगी हुई उसका अर्थ है बुलाना। तो यहाँ पर हमारा बे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आदि और आदि शब्द युगम का सही अर्थ है। आदि और आदि का, तो ऑप्शन में प्रारंभ आदि, आदि इत्यादि, आरंभ, प्रारंभ और अभ्यस्त, इत्यादि और आदिवासी। तो आदि और आदि का शब्दयुगम यानी इनके अर्थ हैं स ऑप्शन में, यानी पहला जो आदि है उसका अर्थ है प्रारंभ और दूसरा आदि है उसका अर्थ है अभ्यस्त। तो स ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा, यानी उत्तर से लेकर पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी एक एकल शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसमें ऑप्शन में हमारे ईशान, वाक्य, आग्नेय, नैऋत्य। तो हमारे इसमें उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा को एकल शब्द या वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द में ईशान के नाम से पुकारते हैं। क्या कहेंगे? ईशान, या अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है इतिहास के पूर्व का समय। इतिहास के पूर्व के लिए एक शब्द है, तो वो होगा हमारा ऐतिहासिक भी नहीं है, पूर्वकालिक भी नहीं होगा, प्रागैतिहासिक काल होगा। स ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मछली मारकर आजीविका चलाने वाला। ये हमने
वाक्यांश के लिए एकल शब्द में बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा है कि मछली मारकर या मछली बेचकर आजीविका चलाने वाला के लिए एकल शब्द होगा। तो इसमें मछेरा भी नहीं है, इसमें धीवर होगा, ना ही नक्सीर होगा, बपोती भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन होगा बे अर्थात धीवर। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? यह वाक्य शब्द शुद्धि के लिए ऐसा प्रश्न पटवार भर्ती में ज़रूर पूछा जाता है। तो देखते हैं किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। हमारे पास ऑप्शन में पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक और पुराणिक किस प्रकार से लिखा जाता है? तो वो लिखा जाएगा पौराणिक, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य वर्तनी के कारण अशुद्ध है, यानी वर्तनी के लिए अशुद्ध होगा, वो हमें देखना है। तो रामू ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, कुकर्मों के कारण उसके तन पर कालिक पुत गई, ये भी सही है। अगला है, महात्मा के सदुपदेश में जीवन का सार मिलता है, ये ऑप्शन इसका आंसर है सही होगा, सही ऑप्शन का होगा क्योंकि ये अशुद्ध है। अगला है, शुद्ध का चयन करें, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसमें है ऑप्शन में ए ऑप्शन, बे ऑप्शन, से ऑप्शन, दे ऑप्शन। इसमें एक शब्द शुद्ध है, वो कौन सा है? ए। परिणति इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा मुहावरे का। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है कपड़े की सिलाई खुल जाना, ये भी गलत है। बर्तन की कलई उतर जाना, ये भी गलत है। रहस्य प्रकट हो जाना, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है रहस्य प्रकट हो जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सही ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ये भी गलत है। असंभव कार्य करना, ये सही होगा, बे ऑप्शन हमारा सही है। बालू से तेल निकाला, असंभव कार्य को करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सावन सूखा न भादो हरा लोकोक्तियों का उपयुक्त अर्थ है। सावन सूखा न भादो हरा अर्थात सदा एक ही दशा में रहना, सदा एक ही दशा में रहना। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, अनधिकार को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। हमारा क्वेश्चन है, अनधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये अर्थ है। इसके लिए हमें लोकोक्ति देखनी है, तो लोकोक्ति खोजनी है, तलाशनी है। तो पहली लोकोक्ति है, खूंटे के बल पर बछुड़ा कूदे, खिसकियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुदा गंजे को नाखून न दे, गंजे को नह नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में अनधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इस अर्थ की लोकोक्ति होगी खुदा गंजे को नाखून न दे अर्थात सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों उगवाना का अर्थ है। हथेली पर सरसों उगवाने का अर्थ है तुरंत कार्य करवाना अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, डिप्यूटेशन के लिए सही शाब्द पारिभाषिक शब्द है। डिप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, तो हमारा प्रतिनियुक्ति शब्द होगा, इसमें प्रतिनियुक्ति शब्द है। अगला क्वेश्चन है, राजपत्र पारिभाषित शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द है, यानी राजपत्र के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? तो इसमें होगा गजट, बे ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसमें होगा हमारा ए न्यायिक, कौन सा होगा? न्यायिक। 32 में ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? शिवार्पण शब्द जो है इसका समास विग्रह करके हमें देखना है कि कौन सा समास है। हमने समास में बहुत गहराई से हमने पढ़ा था कि समास को किस प्रकार से देखा जाता है, निकाला जाता है। तो इसमें ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि शिवार्पण का समास विग्रह करेंगे तो शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, और यहाँ पर के लिए विभक्ति आई है जो संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस समास में विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? यानी ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेष्य और विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध होता है? तो ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष, क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। तो दोस्तों विशेष्य विशेष्य
या उपमेय उपमान का संबंध कर्मधारय समास में होता है। तो बे ऑप्शन सही होगा। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, उच्च शिखर में कौन सा समास है? उच्च शिखर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो उच्च शिखर में समास होगा हमारा कर्मधारय समास, अर्थात द ऑप्शन, क्योंकि उच्च शिखर का समास विग्रह करते हैं तो ऊंचा है जो शिखर, ऊंचा है जो शिखर, तो द ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।